सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल आज बीजेपी को लेकर आरोप लगा रही है उनकी पार्टी कि खुलेआम खरीद फरोख्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो केजरीवाल इतना झूठा और मक्कार आदमी हमने ज़िंदगी में नहीं, इतने साल, हमारे को 20 साल से ऊपर हो गए इलेक्शनों में, जितनी उम्र है हमारी उससे भी ज़्यादा, पर इससे मक्कार आदमी दिल्ली में नहीं देखा हमने कि अभी तक क्या ऐसा क्या आदमी है। और जो बोलता है उससे उल्टा भूल जाता है उसको, और जब मीडिया उसको दिखाती है कि आपने ये बोला था, यदि आप तो आप पे ही आरोप लगा देता है, मीडिया पे आरोप लगा देता है। इससे झूठा आदमी अभी तक हमने नहीं देखा। सिंह कह रहे हैं बीजेपी इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का, सीबीआई और ईडी का। कुछ भी नहीं इस्तेमाल, जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी। अगर बीजेपी गलत कर रही है तो पकड़ो ना, क्यों गलत पकड़ते नहीं हो। ये एजेंसियां तो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, वो काम अपना अपना करती हैं। ऐसा तो किसी से नहीं है ना कि भी कोई काम करते, किसी के प्रेशर में काम करती है एजेंसियां भारत सरकार या अलग एजेंसी है। अगर खरीद फरोख्त करनी हो तो अभी तक सरकार बना ली होती हमने। तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो डर चुकी है एमसीडी के रुझान आने के, यानी कि जो नतीजा। अभी आप जनता का रुझान देखिए, जनता जो एमएलए के इलेक्शन होंगे ना उसमें दिखाएगी केजरीवाल को कि क्या कर रखा है। दिल्ली को चमकाया, वो अभी पिछले 8 साल से चमकाए तो रहे हैं दिल्ली को, जो एक भी पॉलिसी नहीं लाए अपनी। जितना भी फ्लाईओवर बने वो पुराने प्रोजेक्ट थे, वो अपने नाम तख्ती लगाने से उनके प्रोजेक्ट नहीं बन जाते। उन्होंने आज तक किया है पिछले 8 साल में, ये बताओ मेरे। कूड़े का ढेर हटाएंगे, सड़कें जो इतने हर गली में कूड़े पड़े हुए थे वो कौन उठा रहा था? एमसीडी उठा रही थी ना। जो कंडक्टर लगे हुए थे जगह जगह, हमारे जोन में एक भी कूड़े का ढेर नहीं है। कंडक्टर 4 कंडक्टर हमारे पुराने निगम पार्षद ने लगाए, योगेश वर्मा जी ने लगवाए, जिससे केशवपुरम जोन पूरा कूड़े का फ्री है। कूड़ा और घर घर में गली गली में गाड़ी जाती है, जिससे कूड़ा अलग अलग बाइफरकेट होके कूड़ा जाता है। धन्यवाद सर। देखिए तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं। सर एमसीडी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है और हम अब एमसीडी में आ चुके हैं, अब दिल्ली को चमकाया जाएगा। क्या इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अगर आप देखोगे, आप उनका रेगुलर रीड करोगे, उनका कल्चर रीड करोगे, उनका कैरेक्टर रीड करोगे, उनका बेसिक है, इनकी आदत है छोटी छोटी बात पे एलिगेशन लगाना। वो तो गुजरात में भी कहते हैं कि हमारे पार्षद का जो कैंडिडेट उसका हाईजैक कर लिया, रियलिटी क्या निकला। तो ये तो बड़ी पुरानी स्टोरी है। उनको ब्लेम करना है, ब्लेम गेम में बिलीव करते हैं। इस पर फिर आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। हाई कोर्ट में कहीं कहीं कितनी बार उन्होंने माफ़ी मांगी, लिटरली रिटर्न में दिया है। आज मनोज सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी है, तो कोई नई बात थोड़ी है, वो तो बट नेचुरल है। यही करके तो यहाँ तक पहुँचे ये लोग। मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है, वहीं मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम नेता ये कहते हैं कि मोदी जी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी, ये तो आप क्या कह सकते हो? जो आदमी हारता है, जो लूजर होता है, उसका ये सिम्टम होता है, इंडिकेशंस होता है कि थिंग्स आपके चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आपके माहौल आपके फेवर में नहीं है, सपोर्टेबल नहीं है। लिटरली आरोप लगाते हैं वो। कॉन्क्रीट ऐसा कोई हुआ है आज तक इन्होंने कुछ प्रूव किया हो आप पार्टी ने? और अभी आप पूरे इलेक्शन में जो आपने रीड किया होगा, ये सब ये केजरीवाल जी थे, कूड़े पे ढेर पे इन्होंने कोई भ्रष्टाचार पे कुछ इशू बना, भ्रष्टाचार पे मुकदमा लड़ा, बिल्कुल लड़ा, क्योंकि ही वाज नो कि अगर ही वाज नोइंग कि अगर मैं लड़ता तो हार जाता। उनके मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, कहीं पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उन्होंने पूरे इलेक्शन में भ्रष्टाचार का नाम लिया, जबकि पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के ग्राउंड पर, उसके ग्राउंड पर आई थी ना। आपने जेल का नाम लिया है सत्येंद्र जैन को लेकर, तो आम आदमी पार्टी कह रही है वो निर्दोष है, बस फंसाया जा रहा है। आज तक कोई ऐसा आदमी है जिसने कहा मैं मेरे को जेल हुई है? सब यही कहते हैं। महाराष्ट्र में देख लो, संजय राउत था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लहराते 3-3 महीने तक बेल नहीं मिलती। लिटरली अगर कुछ नहीं होता तो 3-3 महीने थोड़ी लगता है कोर्ट में बेल। इन लोगों के लिए एटलीस्ट कम से कम पूरे एडवोकेट इनके रिलेशंस में, इनके सारे मेंबर्स हैं, तो इनके इतना मुश्किल काम थोड़ी है, लेकिन रियली ग्राउंड पे हो नहीं पा रही इन लोगों की बेल। मनीष सिसोदिया की बात करें तो लोकतंत्र की बात करने वाली आम आदमी पार्टी ने अभी तक मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? एक तरफ शराब माफिया, शराब घोटाले में भी नाम आ चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी। अब इंटर खाने एक ये दयाल और सेलिंग इन द सेम बोट, ये सब एक ही नाव में बैठे हैं, इनको एक दूसरे का सब पता ही आपको। तो ये ही कैन नॉट टेक एनी एक्शन, जैन साहब हो चाहे सिसोदिया जो। सर का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता एक जैसे ही हैं, एक दूसरे की चीजें ये पता है उन्हें, तो वो बोलेंगे नहीं। एक तरफ एमसीडी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे मार्जिन से 106 सीटें आई हैं, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी के चुनावों के बाद रिजल्ट जो सामने आए उसे बीजेपी डर गई है, इसलिए हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश। देखिए, एमसीडी के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 30 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है, और 2020 के बाद जो 62 सीटों वाली आप थी वो डर कर जो है अब 38 पर आ गई है। और ये जो
चढ़ाव है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार करता है, नेता हैं, एक बात बताइए, अब संजय सिंह ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके देश में लोकतंत्र खत्म कर रही है। देखिए, अगर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता तो सत्येंद्र जैन जी 4 महीने से जेल में नहीं होते। कोर्ट पर तो सबका विश्वास है, अगर गलत मुकदमे होते तो कोर्ट से उनको जमानत मिल गई होती। उनको लगातार जमानत की अर्जियां उनकी कैंसिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि ईडी का केस अपनी तरह से मजबूत केस है और निश्चित तौर पर सत्येंद्र जैन जी को इसमें सजा होगी। वो तो ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन बेगुनाह है, उन्हें जेल में डाल रखा है बीजेपी ने। देखिए, अगर वो बेगुनाह होते तो बाहर होते, जेल में तो नहीं होते। और जेल में जिस तरह से मसाज सेंटर चलाया उन्होंने, ये सारी दुनिया ने देखा है और उसी का परिणाम, दुष्परिणाम आपको जेल झेलना पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें भले ही जीती हो, लेकिन जनता और खासकर केशवपुरम जिला में 15 में से 11 सीटें जीतकर एक इतिहास रचा गया है। इतिहास रचा गया है सर। अगर जैसे कि सर ने भी जिक्र किया है सत्येंद्र जैन का, सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ वीडियो बनाने वाली पार्टी है, वीडियो पर ही राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी ने खरीद फरोख्त करनी होती तो अभी जो केस सामने आया है डॉक्टर मोनिका पंत का, किस तरह आम आदमी पार्टी के जो एजेंट हैं घूम रहे हैं और बीजेपी के पार्षद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अभी भी डर है, तो ऐसा माहौल दिल्ली में नज़र नहीं आता। दिल्ली में माहौल नजर नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, खुलेआम खरीद फरोख्त कर रही है। तो दुनिया ने देखा है कि कौन किसके पास गया और किसको खरीदा। ठीक है, वक्त आने पर पता लगेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा में अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा पब्लिक लोगों का विश्वास है। लोगों ने जो गलती लोगों से हुई थी उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं वो। जनता ने हमें विश्वास दिया है, हम दिल्ली में आप सारे काम करेंगे जो 15 सालों से नहीं। आपने देखा है कि जो उन्होंने कहा आज तक वो काम कोई एक तो बताइए को हुआ है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। सर, मनीष सिसोदिया के बारे में क्या कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उन्होंने किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो भी गलत करेंगे भारतीय संविधान के हिसाब से उनको भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। किसको झटके लग रहे हैं जी? आम आदमी पार्टी। तो लग रहे हैं, गलत करे तो झटके लगेंगे ना जी। जितनी उनकी अर्जियां खारिज हो रही हैं तो वो उन्होंने गलत कहीं ना कहीं किया है, कहीं सीबीआई का केस मजबूत है तभी तो है ना जी, वरना गलत आदमी को क्यों अंदर जेल में डालेंगे? गलत आदमी को। सर, आप क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो ऐसे होगा जब गलत काम करेंगे तो ये बिल्कुल। बीजेपी जो है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। इनके कहने से क्या हुआ, ये तो बोलेंगे, इनका तो काम ही बोलना है, जनता को भड़काना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है और ये बना रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोग्राम है और लोगों से हम बात करेंगे कि उस पूरे मामले पर लोगों की अलग-अलग लोगों की क्या राय है। तमाम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप किस तरह क्या बोलेंगे सर इस पर? आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी में जीतने के बाद कह रही है कि हमारे पार्षदों को खरीदा जा रहा है, डर क्यों? देखो, ये कहने की बातें हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि आप वाले हमारे पार्षदों को खरीद रहे हैं और आप वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले खरीद रहे हैं। इसका कोई प्रमाण या कोई मतलब प्रूफ नहीं कह सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? उनके एक के बाद एक नेता के ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं पर किसी से अभी तक इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। देखो जी, ये सब बड़ी बातें हैं, बड़े लेवल की बातें हैं। इसके अंदर आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। जहाँ हजारों करोड़ रुपए की चीज़ें चलती हो, वो आम आदमी की क्या वक़्त है, ये बताइए। सर, आप आम आदमी हैं, आप वो जनता है जो किसी को भी सड़क से उठा के शेर बनाता है, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम दिल्ली को चमकाने का काम करेंगे, तो भरोसा है आप? देखो जी, कहने को तो वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा। आप वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। जब उन्हीं के मिनिस्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं तो क्या वीडियो और क्या किसी की कंप्लेंट करोगे आप? क्या कंप्लेन करेंगे? देखिए, और भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी की 104 सीटें आई हैं, वही दूसरी तरफ 134 सीटें लेने वाली आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीद रही है। ऐसा तो नहीं है, पर आपस में दरअसल राजनीति जो होगी वो टांग खिंचाई की हो गई है। दोनों को मिलकर के अच्छे ढंग से दिल्ली को संभालना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है, जनरल पब्लिक तो बेचारी वोट दे कर के बैठ जाती है। अब चलाना तो सरकार है, जो सरकार में वही चलाएंगे, तो इनको मिल कर के चलाना चाहिए, टांग खिंचाई छोड़ देनी चाहिए।
अभी से ही क्यों अरविंद केजरीवाल इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाएगा या हमें राजनीति का ट्रेंड इस तरह का है। सिटीजन है सर, आपको भरोसा है अरविंद केजरीवाल? राजनीति का ट्रेंड ऐसा है, कोई दिन कहता दूसरा कहता रात है राजनीति इस तरह की, हमारा दुर्भाग्य है। केंद्र सरकार को लेकर भी कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो फिर वो बीजेपी की है, बीजेपी के साथ रहेगी, वो तो उसको सपोर्ट करेगी। आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, वो तो देखो इस्तेमाल तो होता ही है, ये तो बात सच्चाई है। इन द सेंस ईडी का जहाँ तक रोल है, ईडी अपना काम बहुत बढ़िया कर रहा है। आपको शायद पता हो, यू माइट बी नोइंग बेटर देन मी, आप ईडी का मोदी ने स्टाफ डबल कर दिया है। जितने लोग थे पहले 4000 करोड़ रिकवर, 1,04,000 करोड़ गवर्नमेंट ईडी ने रिकवर किया है। ईडी के स्टाफ स्ट्रेंथ डबल कर दिए। ईडी में एक्सपर्ट डाले गए हैं। पहले सर IAS अफसर होते थे, IRS IFS, अब इस तरह के लोग डाले गए हैं, इस तरह के लोग, ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है। हाँ बढ़ेगी नेचुरली, अगर आप बढ़ेगी।